दक्षिण भारत के हृदय में स्थित है भव्य शहर मैसूर, एक भूमि जो शाही वैभव, भीषण युद्धों और अद्वितीय दृढ़ता की कहानी कहती है। यह है मैसूर साम्राज्य की कहानी, उसका उदय, ब्रिटिशों के खिलाफ उसकी लड़ाई और आधुनिक भारत में उसकी विरासत। साल है 1761। मैसूर के वाडियार वंश के राजा एक नए शक्तिशाली नेता हैदर अली के द्वारा हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। एक उत्कृष्ट सैन्य रणनीतिकार, वह मैसूर की सीमाओं का विस्तार करता है, इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल देता है। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे एक उभरती हुई शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सीधे संघर्ष में धकेल देती है। मैसूर और ब्रिटिशों के बीच 4 भीषण युद्ध लड़े जाते हैं, जिन्हें इतिहास में एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो उसका बेटा टीपू सुल्तान सिंहासन पर बैठता है। मैसूर का बाघ के नाम से प्रसिद्ध टीपू आधुनिक सैन्य रणनीतियों को अपनाता है, फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन करता है और ब्रिटिशों को दूर रखने के लिए जमकर लड़ता है। लेकिन ब्रिटिश अड़िग है। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाएं और उनके भारतीय सहयोगी मराठे और निजाम टीपू की राजधानी श्रीरंगपटना पर एक साथ हमला करते हैं। टीपू अंतिम सांस तक लड़ता है, लेकिन अंततः मारा जाता है। मैसूर साम्राज्य पराजित होता है और इसका भाग्य अब ब्रिटिशों के हाथ में है। टीपू की मृत्यु के बाद ब्रिटिश वाडियारों को सिंहासन पर बैठाने का निर्णय लेते हैं। युवा कृष्णराजा वाडियार प्रतीक को ताज पहनाते और ब्रिटिश गवर्नर वेलेस्ली द्वारा एक सहायक संघ करते हैं। लेकिन यह केवल प्रतीकात्मक नाम है, वास्तविक शक्ति ब्रिटिशों के पास है, जो मैसूर के मामलों की देखरेख के लिए एक रेजिडेंट नियुक्त करते हैं। 1831 को प्रबंधन का आरोप लगाते हैं और ब्रिटिश मैसूर का प्रत्यक्ष नियंत्रण लेने का निर्णय लेते हैं। अगले 50 वर्षों तक मैसूर ब्रिटिश कमिश्नरों द्वारा शासित होता है, जिनमें मार्क क्यूबन भी शामिल है, जो प्रशासन का आधुनिकीकरण करते हैं, लेकिन साम्राज्य को ब्रिटिश नियंत्रण में रखते हैं। 1881 में बढ़ते दबाव के तहत ब्रिटिश वाडियारों को सत्ता वापस करते हैं। चामराजा वोडेयर नेंडिया सिंहासन पर बैठते हैं, एक नए युग की शुरुआत करते हैं। लेकिन यह उनके उत्तराधिकारी कृष्ण राजा वाडियार आयताब, जो 1894-1940 तक रहते हैं, मैसूर को भारत के सबसे प्रगतिशील रियासतों में से एक में बदल देते हैं। वोडियारों के अधीन मैसूर फलता फूलता है, महल, विश्वविद्यालय और उद्योग उभरते हैं। भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक सर एम विश्वेश्वरैया राज्य को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैसूर को भारत का मॉडल राज्य का खिताब मिलता है। लेकिन जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है, मैसूर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है। 1947 में अंतिम महाराजा जयचामराजा वोडेयर स्वतंत्र भारत के साथ मैसूर के विलय के लिए सहमत होते हैं। राजशाही का युग समाप्त हो जाता है और मैसूर भारतीय संघ का हिस्सा बन जाता है। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के साथ मैसूर कर्नाटक का हिस्सा बन जाता है। हालांकि राज्य अब नहीं है, इसकी विरासत इसके वास्तुकला, संस्कृति और संस्थानों में जीवित है। मैसूर पैलेस ऊंचा खड़ा है, एक राज्य का प्रतीक जो कभी शासन करता था, प्रतिरोध करता था और इतिहास को फिर से परिभाषित करता था। यह मैसूर की कहानी थी, युद्ध, दृढ़ता और प्रगति की एक गाथा। एक राज्य जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरा और एक विरासत छोड़ी जो आधुनिक भारत में चमकती रहती है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस ऐतिहासिक यात्रा का आनंद लिया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत के अतीत की और भी अद्भुत कहानियों के लिए। Crow IQIS